जय माता दी। मैं मोहित अग्रवाल, लाल किताब विशेषज्ञ, आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एस्ट्रो आयु के चैनल के ऊपर। आज हम बात करेंगे धनुश्री वर्मा जी की कुंडली के बारे में कि इनकी कुंडली ने क्या सिम्टम्स दिए इनकी जिंदगी के अंदर, जो इनको डिवोर्स जैसी स्थिति का सामना करना पड़ा। एक अच्छा जोड़ा जो चलते चलते खराब हो गया। क्या ये ग्रहों की दिक्कत नहीं है? ग्रहों ने ही इनको मिलवाया और ग्रहों ने ही इनको दूर कर दिया। मनुष्य कर क्या रहा है? ये चीज एक सोचिए, जानिए, समझिए। अपने आप अगर इनको पता होता कि इनके जीवन में डिवोर्स लिखा है, क्या ये शादी करते? बिल्कुल नहीं करते। कोई भी लोग अपनी मैरिड लाइफ को या अपनी जिंदगी को खुद अपने हाथों से बिगाड़ना नहीं चाहते, परंतु इनकी कुंडली ने हर वो सिम्टम दिए जो इनकी लाइफ में होने थे, और ये उस चीज से वंचित थे कि इनको क्या इलाज करने चाहिए, क्या इलाज नहीं करने चाहिए। अगर ये एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस ले लेते तो इनकी जिंदगी के अंदर ये वाली नौबत तो नहीं आती, आई एम श्योर। और दोस्तों, हम अब इनकी कुंडली के ऊपर चर्चा करते हैं। और इनकी कुंडली की हमने जो डेट ऑफ बर्थ ली है वो 27 सितंबर 1996, 2:20 दोपहर का, और दुबई का जन्म इनका हमने लिया है। और ऐसी कुंडली के अंदर इनकी जो कुंडली बन रही है वह मकर लगन की कुंडली बन रही है और मीन राशि की कुंडली बन रही है। अब इस कुंडली के ऊपर चर्चा करेंगे कि इनकी कुंडली में क्या लव मैरिज के योग थे। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है। जी हाँ दोस्तों, इनकी कुंडली के अंदर 100% लव मैरिज के योग थे। क्यों? क्योंकि इनकी कुंडली के अंदर 7वें भाव में मंगल और शुक्र होके बैठे हुए, और जब भी मंगल और शुक्र साथ में बैठते हैं, कहीं पर भी बैठते हैं, तो ऐसी स्थिति में लव मैरिज के योग ज्यादा बना देते हैं। परंतु जो राशि बैठी हुई है वह कर्क राशि के अंदर बैठे हुए हैं, जो क्या कहती है, डाउटफुल रखती है। यानी कि ये 80% तो बिल्कुल स्ट्रांग थी कि इनको लव मैरिज करनी है, परंतु 20% की मन की व्यवस्था बिगड़ी हुई थी कि आगे शादी करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, कोई असमंजस में थे। तब जाके इनकी शादी हुई। अब शादी तो हो गई, लेकिन इनकी कुंडली के अंदर जो योग हैं वह खराब होके बैठे। इनका वर्चुअल खराब नहीं है, इनकी कुंडली में खराबी है। वो कैसे? अब देखिए, राहु इनके कुंडली के अंदर 9वें घर के अंदर है, और जब भी मैंने बताया कि राहु जब भी 9वें घर के अंदर होता है, ऐसे में इंसान इंटेलिजेंट और तेज तो होता है, परंतु झूठ बोलने वाला होता है, फैमिली के साथ रहना पसंद नहीं करता। तो शादी के बाद इनकी फैमिली के साथ रहना इनको कतई भी गवारा नहीं होगा, और उस वजह से इनकी मैरिड लाइफ में खराबी का इनको सामना करना पड़ा। पहली चीज। दूसरा, इनकी कुंडली में तीसरे घर के अंदर चंद्र और केतु का मेल होना, जो चंद्र ग्रहण बनाता है, ऐसे में मन की व्यवस्था के धज्जियां उड़ा देता है। ये कह लीजिए मन को स्थिर होने ही नहीं देता, ईगोस्टिक नेचर कर देता है और पागलों जैसी हरकतें करवाता है। यानी कि इन्होंने जो कमिटमेंट कर दी वो कर दी, यानी कि मैं जो चाहती हूं वैसा ही होगा, वरना कैसा भी नहीं होगा। यही होगा इनकी कुंडली का। यानी कि ईगोस्टिक नेचर रखना, अपनी ही चलाना, अपनी ही बातों में आगे बढ़ना, अपनी चीजों को डबल माइंडेड कंफ्यूजन में रहना, सही किया तो सही क्यों कर दिया, गलत हो गया तो गलत क्यों हो गया। यानी कि अक्कड़ स्वभाव इनका, सुनना कम, बोलना ज्यादा। ये इनकी कुंडली का योग जो इनकी कुंडली को खराब कर गया। तीसरा योग इनकी कुंडली के अंदर सूर्य की दृष्टि शनि पर। हमेशा बताया गया है दोस्तों, जब भी सूर्य की दृष्टि शनि पर पड़ जाए तो ऐसे में मंगल बद बनता है, और जब मंगल बद बनता है तो शुक्र की धज्जियां उड़ाता है। यानी कि लड़ाई झगड़े, ईर्ष्या, गुस्सा, डिप्रेशन, ये सारे ही सिम्टम है इनके साथ। और उसके बाद ये आग किस में लगाता है? मैरिड लाइफ के अंदर, यानी कि स्टेबल रहने नहीं देता। यानी कि मैरिड लाइफ में खराबी लाना, या तो डिवोर्स जैसी हरकतें, या फिर पति को या जीवन साथी को मरवा देना। ये ऐसा योग होता है। मरवा देने का मतलब है कोई ना कोई हादसे में या बीमारी में उनकी डेथ हो जाना। ये योग ऐसे बनाता है। तो इनके भी इलाज नहीं हुए। चार मेजर सिम्टम होने के बाद इनकी कुंडली के अंदर मैरिड लाइफ में बच सकती थी? नहीं दोस्तों। ये लड़की, यही कह लीजिए धनुश्री वर्मा जी, एकांत में रहने वाली, अपने प्रेमिसेस में किसी को दाखिल ना होने वाली। यानी कि इनकी मैरिड लाइफ है तो मैं, मेरा पति और मेरे बच्चे, इनका सिर्फ यही रहता, और तीसरे बंदे का इंटरवेंस को बिल्कुल पसंद नहीं। ये अकेले रहने वाली, यानी कि अपनी एक कह लीजिए रोक टोक ना पसंद करने वाली लेडी, ये है। यानी कि इनको एक ऐसी फैमिली से चाहिए जो इनको रोक टोक ना करे। इनकी मैरिड लाइफ में सिर्फ हस्बैंड हो और बच्चे हो, इनके फैमिली के साथ इन्वॉल्व रह करके फैमिली को आगे बढ़ाना और खुद को बढ़ाना इनकी कुंडली में ये नहीं लिखा। संस्कारी है, लेकिन कुंडली के दोष है ये जो इनको फैमिली के साथ रहने नहीं देंगे।
अगर चहल फैमिली को छोड़ करके इनको कहीं और ले जाके रहते तब ये सेटल हो सकती थी। और दूसरा, इनका जो ईगोस्टिक नेचर, अक्कड़पन, झूठ बोलना, ये वाली चीजों के उपाय हो जाते तब ये इनके साथ रह सकते। पर अनफॉर्चुनेटली ये उपाय नहीं हुए तो मैरिड लाइफ में खराबी का कारण बन गया। और यही दिक्कत 9वें महीने 2023 से 9वें महीने 2024 तक सेम जो युजवेंद्र चहल जी की कुंडली के अंदर मैंने बताया था कि तीसरा बंदा मैरिड लाइफ में इंटरफेरेंस करता है। तो ऐसे में ये सोचिएगा, ये वीडियो अगर वो सुनेंगे तो ये सोचेंगे कि तीसरा था कौन। इन दोनों की खुद की कम्युनिकेशन तो थी नहीं, इन दोनों की खुद की आपसी लड़ाई तो थी नहीं, तीसरे बंदे के कारण इनकी मैरिड लाइफ में खराबी आती थी। वो तीसरा बंदा कोई भी हो सकता है, XYZ। तो ऐसे में यदि राहु के उपाय कर देते तो वो फेज निकल जाता और मैरिड लाइफ आगे कायम रहती। परंतु धनुश्री वर्मा जी कुंडली के अंदर 3-4 मेजर सिम्टम है जो मैरिड लाइफ को खराब कर रहे हैं, मैरिड लाइफ पे चोट मार रहे हैं। आज अगर ये डिवोर्स नहीं होता तो आने वाले वक्त में लड़ाई झगड़े, हाथापाई और आने वाले टाइम पे भी डिवोर्स ऐसी सिचुएशन बन सकती है। ये उपाय करके तो चलाई जा सकती है ऐसी कुंडलियां, परंतु बिना उपाय के ये दिक्कतें आती ही आती है। इसलिए हर मैरिड कपल, हर फैमिली को मैं कहना चाहूंगा, एक बारी अपनी कुंडली पर जोर डालिए। आप ये देखिए कि आपके पति या पत्नी गलत बिल्कुल नहीं है, उस समय गलत है। उस समय के अगर इलाज हो जाए तो पति पत्नी बहुत अच्छे हैं। क्यों? दोनों ने मिलजुल कर शादी करी, एक सपना देखा, आगे फैमिली देखी, परंतु वो सब चौपट हो गई। किसने कराई? पति ने? औरत ने? किसी ने नहीं दोस्तों, आपके ग्रहों ने। ग्रह के अंदर सब कुछ इन्वॉल्व है, ग्रह ही से ही आप चल रहे हो, ग्रह ही सब कुछ कर रहे हैं, ग्रह ही आपको अच्छा बताएंगे, ग्रह ही आपके बारे में बुरा बताएंगे। यहाँ पर मैरिड लाइफ मेजर ब्लंड है। अगर आप लोग अपनी कुंडली दिखा के चलेंगे या कह लीजिए जानकारी रख के चलेंगे तो एटलीस्ट आपकी मैरिड लाइफ खराब होने से बच जाएगी। हर युवा, हर युवी को मैं ये कहना चाहूंगा या हर फैमिलीज को मैं गाइड देना चाहूंगा, कभी भी जब भी लड़का लड़की लड़े ये मत सोचो कि गलती किसकी है, ये सोचो कौन सा ऐसा ग्रह आ गया जो इन दोनों को लड़ा गया। जय माता दी। सोच आपकी, विचार आपके। जय माता।